अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ। आज आपको पता है 14 दिसंबर है और रात का टाइम हो गया। ये तकरीबन 9:20 हो गए, लेकिन आपको उलट नज़र आ रहे हैं क्योंकि मेरा कैमरा सीधा है। ऐसे सलाम करता हूँ तो तुसी कहते हो जी खब्बे हाथ नाल ना सलाम करो, ऐसे खाता हूँ तो तुसी कहते हो खब्बे हाथ नाल, सज्जा ही होता है। अच्छा जी, बात संजीदा है। बात ये है कि जब भी ये जो ख़ास तौर पे कौम यूथ है ना, तहरीक इंसाफ वाले, आप यकीन करें इनके ना कारकुन से लेके वज़ीर आज़म तक, या वज़ीर आज़म तो पता नहीं उसने कब रहना है कब रहना है नहीं रहना, कारकुन से लेके चेयरमैन तक पता नहीं उसने चेयरमैन भी रहना है कि नहीं रहना, क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग वाला केस आया हुआ है। वो कारकुन से लेके इमरान खान तक पता नहीं इमरान खान ने भी बाहर रहना है कि नहीं, क्योंकि अडयाला जेल करीब ही है। हालात ये हैं दोस्तों कि जब भी इनके ऊपर कोई ज़रा सा आप समझ लें कि दुम के ऊपर पाँव आए ना, ये चीखते हैं, चिंगाड़ते हैं, गालियां देते हैं और नंगी गालियां देते हैं। अब देखें, 2 दिन से एक खबर चल रही है जस्टिस वजीहुद्दीन। जस्टिस वजीहुद्दीन वो शख्स हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया था। ये वो जज हैं जिनको सब लोग, हम वकील जो है ना, ऐसे ऐसे सलाम करते हैं, यकीन करो ऐसे खड़े होकर सलाम करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। जैसे फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम थे, सदीकुज़्ज़मान थे, इसी तरह ये जस्टिस वजीहुद्दीन साहब भी थे। इनके सब जजेस भी इज्जत करते हैं, सब करते हैं। सिर्फ नहीं करते तो ये पीटीआई वाले नहीं करते, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को कहा था, जस्टिस साहब ने, कि ये परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन ख़तरनाक आदमी है, इनसे बचो, इनको पार्टी से निकालो। तो इमरान निकाल लो, ए जस्टिस होएगा, ए कोल पैसा तो नहीं ना, मैं तो पैसे वाले पासे जाना है। तो इसने उल्टा इसको जस्टिस वजीहुद्दीन को निकाल दिया। ये इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया इसको इमरान खान ने अपनी पार्टी के लिए। इलेक्शन कमीशन जो पार्टी में करवाने थे इसने करवाया। इसने कहा जी धांधलियां, फ्रॉड, धोखे हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी तुसी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ही, इनको और नूरानी साहब को एक थे। तो इमरान को कोई पॉजिटिव बंदा, कोई नेक बंदा, कोई इज्जत वाला बंदा, वो उसको काबिल कबूल ही नहीं। जो इमरान एक बहुत बड़ा डिक्टेटर है। ये नाजी पार्टी का नाम सुना हुआ है ना, ये न्याजी और नाजी एक ही है। नाजी और न्याजी एक ही है। और इमरान खान भी वही उसी तरह का न्याजी है। जैसे परसों ये 16 दिसंबर आ रहा है ना, सकूते ढाका, वो इसका मामू, इसी तरह का ये इमरान न्याजी भी इसी तरीके का बंदा है। क्योंकि वो पहले बढ़ के मारता रहा था, मशरकी पाकिस्तान हम फतह करेंगे, इंडिया को फतह करेंगे, तो बाद में जनाब वो दे के, हथियार फेंक के और पिस्तौल दे के आ गए। चले, वो तो ज़िमनी बात थी। अब बात मैं कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी जैसा मस्कीन गरीब, मैं अगर सख्त लफ्ज़ कह दूँ ना, कि हर हुक्मरान के तलवे चाटने वाला, किस हुक्मरान के पास ये नहीं रहा। कल को हमारी ये जस्टिस पार्टी जीत जाए ना, मेरे पाँव भी आके पकड़ेगा कि मुनसिफ वकील पर आए ना, मैंने भी नाल रख ले तर्जमान। हर पार्टी का तर्जमान है, और फिर तर्जमान बन के पिछले को गालियां देता है जहां से आया है। जैसे आजकल कहता है जी, कल कह रहा था पीपल्स पार्टी का टिकट लेने वाला पंजाब में नहीं है, और टिकट लेने वाला यही था, इसका चचा था, इसका वालिद था, सारे थे। फिर इसने इमरान खान को क्या कहा था कि ए जी दहशतगर्द तंजीमें और तालिबान दी सियासी विंग है, तालिबान दी सियासी विंग है। तो कल जो मैं जिसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि इसने अपना फखरुद्दीन जस्टिस वजीहुद्दीन को मस्खरा कहा है। ये मस्खरा है, इसकी घर में इज्जत नहीं है, घर में इसकी पहचान नहीं है, ये इन्होंने कहा है। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। तुम्हारे बाप की जगह है जस्टिस वजीहुद्दीन, तुम्हारे बाप से भी बड़ा है, और बजाय कि तुम एहतराम करो, इज्जत करो, लेकिन तुम नहीं कर सकते।
तुम वही हो जिसने मुबशर को थप्पड़ मारा, जिसने समी इब्राहिम को थप्पड़ मारा, और इमरान ने कहा शाबाश शाबाश। तुम्हारी अखलाकियात ये हैं, तुम्हारी अखलाकियात के ऊपर बहुत कहानियां चल रही हैं, लेकिन अफसोस है कि तुमने उनको मस्खरा कह के अपने आप को मस्खरा बनाया है। सब लोग यही कहेंगे कि यही मस्खरा है, यही। मुझे बड़ा दुख होता है कि इसकी तालीम ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, हर वक्त ऑल फूल बोलता रहता है। जैसे शहरयार अफरीदी है, अमीन गंडापुरी ने आज मौलाना फजल रहमान साहब का मजाक उड़ाया। तो ये इनकी तरबियत ही ऐसी है कि मजाक उड़ाओ,